ये प्रश्न हमने लिया है क्लास 9th के साइंस से, चैप्टर है 8 और उदाहरण है 8.5। पेज देखेंगे तो 120 पे है ये सवाल। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए। नंबर 1 त्वरण और दूसरे पे इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब आइए इसका हल देखते हैं। तो जैसा कि पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण। तो उसके लिए हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u और बटे में t। ये होता है त्वरण का फार्मूला। तो अब अगर हम त्वरण ज्ञात करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो रेलगाड़ी है उसका अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है और समय क्या है। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखो 5 मिनट यानी समय लिखा हुआ है, यहाँ पे समय हमने ले लिया बराबर है 5 मिनट। अब इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5, और हम जानते हैं 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अब ये हो जाएगा 6 और 5 का गुणा 30 और 1 0 30 300 सेकंड, यानी 5 मिनट में होते हैं 300 सेकंड। उसके बाद कह रहे हैं कि जो रेलगाड़ी है वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ की, यानी वो स्टार्टिंग में खड़ी थी, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं रेलगाड़ी का जो प्रारंभिक चाल है जिसको u से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। और क्योंकि 5 मिनट में ये 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेता है, इसलिए अंतिम वेग हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अंतिम वेग v ये दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से 72 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब 18 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 और 5 का गुणा हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी रेलगाड़ी का जो अंतिम वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग 0 है, समय मिल चुका है। अब हम पहला प्रश्न लगा सकते हैं। त्वरण ये बराबर होगा अंतिम वेग v, यानी कि यहाँ पे है 20 माइनस प्रारंभिक वेग 0 है और बटे में समय है 300 सेकंड। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 20/300, 1 0 से ये गया और 2 से 30 को काटेंगे तो आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो जाएगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए दूरी निकालने के लिए हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, v² बराबर होता है u² प्लस का 2as। तो इसमें हमें v पता है, u पता है और a पता है। अब यहाँ से हम s निकाल सकते हैं, जहाँ पे s क्या है, यही दूरी है, ठीक है। तो अब इसमें रखा जाए v 20 है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाएगा। u यहाँ पे 0 है प्लस का 2, क्योंकि ये u यही लिया गया है प्रारंभिक वेग, तो 0 है 2। उसके बाद a अभी निकला है, त्वरण को a से लिखते हैं। ये कितना है 1/15 और गुणे में s यानी दूरी। अब ये जो है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बराबर, ये 0 है, 2 और 1 का गुणा हो जाएगा 2/15 और यहाँ पे s है। अब s का मान निकालने के लिए 15 गुणा होगा और 2 जाएगा भाग में, यानी ये हो जाएगा 400 गुणे 15/2 और ये है s। 2 से इसको काटा जा सकता है 2 बार और 15 से 200 में गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 0, यानी ये आ गया 3000 मीटर, ठीक है। अब इसी को अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो कह सकते हैं 3 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर।